ओके बेटा, मैं इसको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, नोट गौर से देखें। कार्नो इंजन क्या है? कार्नो इंजन, इट इज एन आइडियल हीट इंजन विच इज मेड बाय आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सादी कार्नोट, फ्रेंच इंजीनियर सादी कार्नोट। कार्नो कहें या कार्नोट कहें, ठीक है। अब ये ऑपरेट कब होती है, किस तरह होती है? तो ऑपरेट्स अंडर कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल पर ये चलती है, ऑपरेट करती है। इट हैज मैक्सिमम इफिशिएंसी, इसकी इफिशिएंसी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। बाकी सारी जो हीट इंजन हैं उनसे इनकी इफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, बट लेस देन 100%। 100% किसी की भी नहीं हो सकती, ठीक है। फर्दर हम कार्नोट साइकिल की बात करेंगे। कार्नोट साइकिल क्या है? इट इज अ साइकिल दैट ऑपरेट्स अंडर 4 प्रोसेसेस। एक ऐसी साइकिल है जो 4 प्रोसेस पर चलती है। 4 प्रोसेस कौन से होते हैं? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब हम कार्नो इंजन के बारे में बताएंगे कि कार्नो इंजन में हमें कंसीडर क्या करना है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। हाइपोथेटिकल इंजन तो है, लेकिन इसमें क्या क्या सिस्टम के अंदर क्या क्या होना चाहिए? जरूर एक पिस्टन होगा, एक सिलेंडर होगा, सोर्स होगा, सिंक होगी या इंसुलेटर होगा, ये चीजें होंगी। तो हम ये बताना पड़ेगा इसके बारे में। हाइपोथेटिकल कार्नो इंजन consists of क्या क्या उसमें होगा? कंसिस्ट ऑफ हीट सोर्स, इसमें एक हीट सोर्स होगा, हीट सोर्स ऑफ लार्ज थर्मल कैपेसिटी, लार्ज थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, सब कुछ आइडियली हम कंसिडर कर रहे हैं। लार्ज थर्मल कैपेसिटी, उसके अलावा कोल्ड बॉडी, इसमें एक कोल्ड बॉडी भी होगी, यानी कोल्ड बॉडी का नाम क्या होता है? हीट सिंक, हीट सिंक in which the heat is expelled or rejected, a heat sink। उसके अलावा frictionless piston, frictionless piston fitted in a cylinder, सिलेंडर में फिट करेंगे पिस्टन को, फिटेड इन अ सिलेंडर। और उसके अलावा वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस क्या होना चाहिए? हम कहेंगे एक आइडियल गैस, वर्किंग सब्सटेंस। और इसके अलावा क्या होगा इसमें? एन इंसुलेटर, इंसुलेटर भी हमें चाहिए ताकि हीट हम एक्सचेंज ना भी कर सकेंगे। और उसके अलावा परफेक्टली कंडक्टिंग बेस, perfectly conducting base and non-conducting walls, non-conducting walls, ठीक है, non-conducting walls। अब हम यहां पर ये प्रोसेसेस डायग्राम में बना रहा हूं, जिनको हम 1 बाय 1 अब डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमें सबसे पहले कंसीडर करना है एक सिस्टम। ये रहा हमारा सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये? इट इज द हीट इंजन। कार्नो इंजन हमें एक सिस्टम बनाना है। यहां पर ये है एक हीट इंजन। ओके, पिस्टन, ये सिलेंडर,
इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कोई आइडियल गैस प्रेजेंट है, ठीक है। और इसकी इनिशियल स्टेट क्या है, P1, प्रेशर P1 है, इसका वॉल्यूम जो है वो V1 है, और इसका टेम्परेचर क्या है, T1 है। इनिशियल स्टेट पर हमने ये कंसिडर किए। अब नंबर फर्स्ट वन जो प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ बनाते हैं सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस हम यहाँ पर बना लेते हैं पूरा सिस्टम। पहले में होना क्या चाहिए, फर्स्ट वन प्रोसेस में आइसोथर्मल एक्सपेंशन होने चाहिए, मतलब पिस्टन जो है इनिशियली इस पॉइंट पर था, इनिशियली पिस्टन जो है वो इस पॉइंट पर था, अब जो पिस्टन है वो आगे जाएगा, एक्सपेंशन होगी। से सपोज पिस्टन जो है वो मूव करके इस पॉइंट तक आ गया, ये हो गई है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद क्या होनी चाहिए, एक्सपेंशन होनी चाहिए बट एडियाबेटिकली। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी उस केस में आप याद रखें सिस्टम को हम किस पे रखेंगे, सिस्टम को हम रखेंगे ऑन द हीट सोर्स, ऑन द हीट सोर्स, सिस्टम को हम रखेंगे ऑन हीट सोर्स, यहां पर हम रखेंगे हीट सोर्स। और इसकी स्टेट पहले क्या थी, पहले P1 V1 T1, इनिशियल टेम्परेचर P1 V1 T1 था। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गई, फर्स्ट वन प्रोसेस में क्या हो गई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी आइसोथर्मल में क्या सेम रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब अगर एक्सपेंशन हो गई है तो प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा, टेम्परेचर T1 ही रहेगा, आइसोथर्मल है ना, सेम टेम्परेचर। उसके बाद सेकंड प्रोसेस, नंबर सेकंड प्रोसेस कौन सा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, नो हीट कैन इंटर और लीव द सिस्टम, तो हमें सिस्टम को रखना पड़ेगा ऑन द insulator. Now the system is placed on an insulator. अब आपने देखा कि जो पूरा सिस्टम था वो किस पॉइंट पर था, से सपोज ये सिस्टम जो है इस पॉइंट पर था, यहां पर हम ये इसको बना लेते हैं। सिस्टम जो है वो इस पॉइंट पर था, ठीक है। और इसकी स्टेट क्या थी, P2 V2 T1, P2 V2 T1। और ये पिस्टन जब ऊपर जाएगा, अब एक्सपेंशन होगी एडियाबेटिकली, तो हमें प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा और पिस्टन जो है फाइनली इस पॉइंट तक आ जाएगा, पिस्टन रीचेस हियर, तो प्रेशर हो जाएगा P3, वॉल्यूम हो जाएगा V3, टेम्परेचर हो जाएगा T2, ठीक है। ये सेकंड प्रोसेस है। अच्छा, नंबर थर्ड वन प्रोसेस कौन सा है, नाउ कंप्रेशन होगी आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में अब हमें सिस्टम को कहां रखना पड़ेगा, ऑन द हीट सिंक। इन दिस केस द सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन हीट सिंक, यानी जो हीट है वो कहां जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी इन द सिंक। सिस्टम किस पॉइंट पर है, ऑलरेडी सिस्टम जो है पिस्टन बिल्कुल अपवर्ड है, मैक्सिमम एक्सपेंशन हो चुकी है, यहाँ पर पिस्टन है इस पॉइंट पर। यहाँ पर कंडीशन क्या है, प्रेशर है P3, वॉल्यूम है V3, टेम्परेचर है T2। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, फिर से वेट देंगे, तो पिस्टन आएगा डाउनवर्ड, इस पॉइंट पर ये पिस्टन आएगा, और इस पॉइंट पर अब प्रेशर हमने क्या किया, बढ़ाया, क्या हो गया P2, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, क्या हो गया V2, लेकिन टेम्परेचर को क्या रहना है, सेम रहना है T2, क्योंकि प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर
कांस्टेंट। ये नंबर थर्ड प्रोसेस। अच्छा, नंबर फोर्थ प्रोसेस है, लास्ट वन जो है वो है एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन, यहां पर ये सिस्टम में बना लेता हूं, और इस पूरे सिस्टम को रखना कहां है, इसको हम रखेंगे ऑन द इंसुलेटर, वंस अगेन ऑन द इंसुलेटर। और ये पिस्टन जो है ऑलरेडी इस पॉइंट पर है, आप देख रहे हैं पिस्टन जो है ऑलरेडी इस पॉइंट पर है, और जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया तो पिस्टन असल अपनी जगह आ गया जो पहले था। पहले पिस्टन इस पॉइंट पर ही था, यहां पर इसका प्रेशर हो जाएगा फिर से P1, वॉल्यूम हो जाएगा V1, टेम्परेचर हो जाएगा T1। इन चार प्रोसेस से गुजरने के बाद कार्नोट साइकिल कंप्लीट होती है। अब मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, ये तो मैं डायग्राम बना रहा था, इसलिए मैं आपको बता रहा था, लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ सिस्टम को समझना है कि ये वर्क कैसे करता है बस। उसके बाद हम इसका डायग्राम भी बनाएंगे, कार्नोट साइकिल का डायग्राम, ओके, पीवी डायग्राम। अब यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मतलब तीनों फैक्टर्स हैं, तो हम डायग्राम में भी तीनों ही शो करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इनिशियली क्या कंसीडर करना है, सबसे पहले कार्नो इंजन होती क्या है इसके बारे में बताना है। कार्नो इंजन भाई क्या होती है, जैसे मैं कहूं कि कोई एक छोटा सा डिवाइस अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट सपोज यहाँ पर मेरे सामने एक पीसी पड़ा है, सीपीयू पड़ा है, तो मैं अगर पूछूं ये क्या है तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे, ये इसका ये पार्ट्स हैं, ये वो ये। अब यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कार्नो इंजन क्या है, तो हम कहेंगे कार्नो इंजन बेसिकली एक आइडियल इंजन है जो किसने डिस्कवर की थी, सादी कार्नो ने, यानी बता दिया इंट्रोडक्शन में। अब इसमें क्या क्या हमें कंसीडरेशन में क्या क्या करना है, तो इट कंसिस्ट ऑफ, एक तो इसमें हीट सोर्स होगा। हीट सोर्स क्यों होगा, जिसमें से हम हीट ले सकते हैं, यानी ये पहला प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो किस पे रखा जाएगा, हीट सोर्स पर, तो हीट सोर्स उसको कुछ ना कुछ हीट देगा, यानी इसकी हीट को हम डिनोट किससे करेंगे, Q1 से। व्हाट इज Q1? Q1 is a heat absorbed, heat absorbed from the source, from source, सोर्स में से जो हीट एब्जॉर्ब होगी सिस्टम में, ऐसे हीट सोर्स से जो हीट अंदर जाएगी सिस्टम में वो हम डिनोट करते हैं Q1 से। उसके बाद अ कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी यानी हीट सिंक। हीट सिंक क्यों लगाते हैं, हीट सिंक इसलिए लगाते हैं ताकि सिस्टम से हीट को रिजेक्ट करना हो, बाहर निकालना हो, तो हम हीट सिंक लगाते हैं। बताएं किस प्रोसेस में, आइसोथर्मल कंप्रेशन में मैंने हीट सिंक लगाई है। इसकी हीट को डिनोट किससे करेंगे, Q2 से। ये Q2 क्या है बेटा, ये है हीट रिजेक्टेड, जो हीट यहां से रिजेक्ट होगी बाहर, रिजेक्टेड भी कहते हैं, यहां पर इसको एक्सपेल्ड भी कहते हैं, एक्सपेल्ड, हीट एक्सपेल्ड टू द एटमॉस्फेयर। सिस्टम से हीट बाहर निकालेंगे थ्रू द हीट सिंक, जो सिस्टम हीट खारिज करेगा वो कहां जाएगी, हीट सिंक में जाएगी। अच्छा, उसके बाद प्रोसेस क्या इसका कंपोनेंट है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। देख रहे हैं आप यहाँ पर पूरे सिस्टम में पिस्टन लगा हुआ है और सिलेंडर भी है, फिटेड इन अ सिलेंडर। अब वर्किंग सब्सटेंस, अब इसके अंदर जो फ्लूइड होगी वो कोई आइडियल गैस होगी। उसके बाद एन इंसुलेटर, इंसुलेटर भी हम लगाएंगे। इंसुलेटर क्यों लगाएंगे, यहाँ पर लगाया है इंसुलेटर प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 4 में इंसुलेटर, क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या यूज होता है, कंडक्टर के इंसुलेटर। इंसुलेटर याद रखना, ये सारे एमसीक्यूज में आ जाते हैं, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या है कि यह हीट को ना अंदर आने देगा ना बाहर जाने देगा। इंसुलेटर परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, दैट इज इंसुलेटर, ठीक है। अच्छा, यानी हम यहाँ पर इंसुलेटर में क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q जो है वो 0 होती है, डेल्टा Q 0 होती है, मतलब हीट एक्सचेंज 0 होती है, हीट एक्सचेंज 0। यहाँ पर हम लिखेंगे नो हीट, नो हीट exchange, no heat exchange, no heat can enter or leave the system,
यानी नंबर 4th प्रोसेस में भी हमें डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या रखना है, 0 रखना है। कोई भी हीट सिस्टम में ना अंदर जाएगी ना सिस्टम से बाहर आएगी। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया कि उसमें क्या होंगे, परफेक्टली कंडक्टिंग बेस होगा, यानी जब हम हीट सोर्स या हीट सिंक देंगे, इस केस में जो बेस होगा वो क्या होगा, परफेक्टली कंडक्टिंग। उसके बाद नॉन कंडक्टिंग वाल्स हैं, जो वाल्स हैं उनसे कोई भी हीट जो है वो बाहर ना आ सके ना बाहर जा सके, नॉन कंडक्ट होना चाहिए। तो इनिशियली हमें सिस्टम लेना है इस केस में, यहां से ये प्रोसेस हमें स्टार्ट करना है। हम कहेंगे कंसीडर अ सिस्टम, consider a system initially at P1 कामा V1 कामा T1। इनिशियली हमें जो सिस्टम कंसीडर करना है, यहां पर इसका प्रेशर P1 है, इसका वॉल्यूम V1 है और इसका टेम्परेचर क्या है, T1 है। अब पहला नंबर प्रोसेस स्टार्ट होता है, हम कहेंगे इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नाम याद रखें, आइसोथर्मल होना चाहिए, मतलब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज ना होना चाहिए। अगर इसका टेम्परेचर T1 है तो एक्सपेंशन के बाद भी क्या होना चाहिए, T1 होना चाहिए, चेंज ना होना चाहिए। अच्छा, और एक्सपेंशन मतलब पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक, अब हमें सिस्टम को रखना किस पे है, हीट सोर्स पे। अब ये बातें कंसीडरेशन की मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि पूरे बुक में लिखी हुई है। सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि फर्स्ट वी कंसीडर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस इन विच द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इज प्लेस्ड ऑन द हीट सोर्स। किस पे रखी जाएगी, हीट सोर्स पे रखी जाएगी। फ्रॉम विच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द सिस्टम फ्रॉम द बेस, बेस में से हीट सिस्टम के अंदर इन होगी। व्हेन द हीट इज एब्जॉर्ब्ड स्लोली, स्लोली करनी है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर का क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, इसलिए स्लोली व्हेन हीट इंटर इन द सिस्टम देन इट्स इंटरनल एनर्जी शुड नॉट बी चेंज्ड। बेटा इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक किससे होता है, टेम्परेचर से, इसलिए हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ना चाहेगी तो हम जल्दी से क्या करेंगे, जो पिस्टन के ऊपर यहाँ पर लोड रखे गए हैं, यहाँ पर इसके ऊपर क्या होंगे, कुछ वेट्स होंगे। ये क्या है, ये क्या है, ये यहाँ पर वेट्स हैं इसके ऊपर। ये जो वेट्स हैं, इन वेट्स को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। इनको वेट्स को हम हटाएंगे, प्रेशर कम हो जाएगा और पिस्टन ऐसा ऐसा अपवर्ड हो जाएगा, एक्सपेंशन होगी। जब एक्सपेंशन हो रही होगी उस केस में टेम्परेचर यहाँ पर देखें T1 है तो क्या मेंटेन हो जाएगा, T1 ही, बाकी प्रेशर P1 से क्या हो गया, P2, और वॉल्यूम भी क्या हो गया, V2 हो गया। मतलब प्रेशर थोड़ा कम हो गया, वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो गया, प्रेशर थोड़ा कम हो गया, वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो गया और टेम्परेचर सेम रहा। किस प्रोसेस में, फर्स्ट वन आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, सिस्टम को किस पे रखना है, हीट सोर्स पे रखना है, जिससे वो हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और कुछ ना कुछ एक्सपेंशन काम करेगा, वर्क डन होगा। ओके, अब आते हैं नंबर सेकंड वन प्रोसेस। हम इसका जब डायग्राम बनाएंगे ना, तो डायग्राम में हम ये चीज जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस दिखाएंगे, ए टू बी। जब ग्राफ बनाएंगे ए बी सी डी ए पूरी साइकिल बनेगी, उस केस में हम ए टू बी जो प्रोसेस होगा वो हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन दिखाएंगे। अच्छा, अब आते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन, मतलब अभी भी हमें पिस्टन ऊपर करना है और लेकिन हमें हीट सिस्टम को नहीं देनी है, तो हमने कौन सा प्रोसेस पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था हमने कि अगर हम हीट ना भी दें सिस्टम को तो भी हम कुछ ना कुछ वर्क डन कर सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ डिक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। मतलब पिस्टन से थोड़ा प्रेशर रिलीज करो, जैसे हम पिस्टन से यहाँ पर भी जो वेट रखे हुए हैं, यहाँ पर ये वेट्स हैं पिस्टन के ऊपर, अगर हम ये जो प्रेशर है, जो प्रेशर थोड़ा रिलीज करेंगे, हटाएंगे, तो ये पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब वर्क डन होगा, पिस्टन इस पॉइंट से ऊपर जाएगा। तो ये जो हमारा वर्क डन होगा ये किस प्रोसेस में होगा, एडियाबेटिक में, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो सकता है क्योंकि आइसोथर्मल नहीं है। हाँ याद रखें, इसलिए मैंने क्या लिखा है, प्रेशर P2 से P3 हो गया और वॉल्यूम जो है V2 से V3 हो गया, लेकिन टेम्परेचर हमारा T1 से T2 हो गया क्योंकि ये टेम्परेचर अब थोड़ा सा
कम हो गया होगा, इंटरनल एनर्जी थोड़ी कम हो गई होगी, ठीक है। और ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस हम दिखाएंगे एक्सपेंशन, ये हम बी से सी पॉइंट तक दिखाएंगे, बी से सी तक, ए से बी तक हम दिखाएंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बी से सी दिखाएंगे हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और सिस्टम को किस पे रखना है, इंसुलेटर पर। अच्छा, नंबर थर्ड वन नंबर सेकंड वन जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, इसको अपने वर्ड्स में कैसे डिफाइन करना है, हम कहेंगे इन द एडियाबेटिक एक्सपेंशन द सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन द परफेक्ट इंसुलेटर so that no heat can flow into or out of the system. In this way, when the pressure is released from the piston, then on behalf of the internal energy, the piston moves upward and its parameters will change from P2, V2, T1 to P3, V3, T2. इसके पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, मतलब प्रेशर P2 से P3, वॉल्यूम V2 से V3, टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा। सेकंड प्रोसेस। अब नंबर थर्ड प्रोसेस हम आइसोथर्मल कंप्रेशन जब करेंगे, वो साइकिल में सी से डी तक होगा। सी पॉइंट से डी तक प्रोसेस हम दिखाएंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी, मतलब यहां पर वॉल्यूम को डिक्रीज होगा और प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे, लेकिन टेम्परेचर को कुछ भी ना होने देंगे, क्योंकि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अब यहां पर देखें, पिस्टन अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच चुका है। जब हम फर्दर पिस्टन पर प्रेशर देंगे, प्रेशर जैसे इंक्रीज करेंगे तो पिस्टन डाउनवर्ड आएगा, और प्रेशर बढ़ाने से पिस्टन जैसे डाउनवर्ड आएगा तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा। रिमेंबर दैट, जैसे ही हम पिस्टन को डाउन लाएंगे तो टेम्परेचर हमारा बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन हम इसको बढ़ने नहीं देंगे। जो भी अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी बढ़ने की कोशिश करेगी, उसको हम इन द फॉर्म ऑफ हीट बाहर निकालेंगे थ्रू द हीट सिंक, थ्रू द हीट सिंक। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन द होल सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन द हीट सिंक, then whenever the pressure is again put on the piston moves down and compression occurs isothermally, so that there should be no change in temperature and the heat is rejected from the heat sink. heat क्या हो जाएगी, rejected। किससे डिनोट होगी, Q2 से। और हीट जो एब्जॉर्ब हो रही होगी वो किससे नोट होगी, Q1 से। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रोसेस नंबर फोर्थ, एडियाबेटिक कंप्रेशन, और ये हमारा डी से ए पॉइंट तक, डी पॉइंट से ए पॉइंट तक प्रोसेस हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। यानी फर्दर हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को इंसुलेटर पर रख देंगे, और जैसे ही हम पिस्टन पे फोर्स प्रेशर लगाएंगे तो पिस्टन डाउन आएगा, मतलब प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और उसके नतीजे में हमारा टेम्परेचर पे भी कुछ फर्क पड़ेगा। इससे हम डिनोट किया है कि यहाँ पर थर्ड प्रोसेस में जैसे प्रेशर P3 से P2 हो गया था, वॉल्यूम V3 से V2, टेम्परेचर T2 से T2 सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2, टेम्परेचर है T2, इससे प्रेशर हमारा P1 हो गया, वॉल्यूम हमारा V1 हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, T1 हो गया। यानी स्टेट चेंज हो गई, और हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो अपनी ही जगह पर वापस आ गया, जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पर ही ये क्या आ गया, वापस आ गया। मतलब यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होती है। मैंने समझाया आपको आस्ते आस्ता, लेकिन होता कैसे, पिस्टन ऊपर जाएगा दो प्रोसेस में, दो प्रोसेस नीचे आएगा, साइकिल खत्म। अब ये पूरा हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बुनियाद पर है कि हमारा पिस्टन जो है वो एक्सपेंशन हो गई दो बार, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, यानी P1 V1 T1 इनिशियल स्टेट हमारी वापस फिर से हमें मिल गई है। तो जिस स्टेट से कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है उसी स्टेट पर खत्म होता है, तो ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। ये हमारी रिवर्सिबल हीट इंजन है, इंटरनल कंबशन हीट इंजन है, और यहाँ पर ये क्या है, इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, एंड इट इज एन आइडियल हीट इंजन। आ गई बात समझ में, चारों प्रोसेसेस। अब हम इससे बनाएंगे डायग्राम्स, यानी साइकिल, कार्नो साइकिल का पीवीटी डायग्राम।
ओके, तो चलिए अब हम कार्नोट साइकिल की पीवी डायग्राम देखेंगे कैसे होगी। यहां पर बनाते हैं पीवी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। ये है वॉल्यूम और ये है प्रेशर। तो हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। ये पॉइंट है ए पॉइंट से कौन सा ग्राफ बनाना है आइसोथर्मल का, आइसोथर्म बनेगी। यहां से एक आइसोथर्म बनानी है इस पॉइंट पर। हम ए से बी तक आ गए हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का ग्राफ थोड़ा कर्व्ड होता है नीचे की तरफ। यहाँ पर ये हम बनाएंगे, दिस इज द पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ये हमारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, यानी वॉल्यूम जो है वो थोड़ा हमारा इंक्रीज हुआ है लेकिन ग्राफ हमारा एडियाबेटिक। सिमिलरली सी से फिर डी, अब कंप्रेशन के दो, सी से डी जाना है, तो हम सी से जो डी जाएंगे इस पॉइंट पर, तो ये हम सी से डी किस पॉइंट पर पहुंचे, डी पॉइंट पर। तो ये अब देखें ग्राफ वापस जा रहा है, मतलब ये कंप्रेशन हो रही है आइसोथर्मल, क्योंकि ये आइसोथर्म बना है। उसके बाद डी पॉइंट से फिर ए तक जाएंगे, तो ये हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये पॉइंट हमारा डायग्राम देखें, डी पॉइंट से ए तक ये हमारा फिर से एडियाबेटिक बन गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, आपसे पूछें ए टू बी क्या हो रहा है, तो ए टू बी ये हो रहा है, पूरा मैंने सिस्टम बना दिया। ए टू बी हो रहा है, हमने सिस्टम को सोर्स पे रख दिया है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा लेकिन वर्क डन हमारा होगा, एक्सपेंशन होगी। तो यानी यहां पर हम कहेंगे Q1 हीट हमारी सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होगी। ये हमारा फर्स्ट वन प्रोसेस है, फर्स्ट वन प्रोसेस। उसके बाद इस सेकंड प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, हम कहेंगे सेकंड प्रोसेस में ये हो रहा होगा, मतलब कोई भी हम हीट सिस्टम को ना देंगे ना सिस्टम से लेंगे, सिस्टम शुड बी ऑन द इंसुलेटर। इन दिस केस we have to do some work on behalf of some decrease in the internal energy, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस है। इसलिए हम यहाँ पर ये प्रोसेस दिखाए कि यहाँ पर वर्क जो है वो हमारा थोड़ा सा हो रहा है, एक्सपेंशन थोड़ी सी हो रही। ठीक है, उसके बाद इस सी से डी तक क्या हो रहा है, हमारी जो हीट है Q2 वो क्या हो रही है, एक्सपेल हो रही है। Q2 यहाँ से बाहर निकल रही है प्रोसेस नंबर 3 में। ये हमारा थर्ड वन प्रोसेस है। थर्ड वन प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही है सिंक की तरफ, और यहाँ पर सिस्टम को किस पे रखा है, हीट सिंक पे रखा है। और हमारे पैरामीटर्स कौन से, टेम्परेचर हमारा सेम रहना चाहिए क्योंकि ये आइसोथर्मल। और नंबर फोर्थ वन प्रोसेस डी से ए तक ये कौन सा है, ये प्रोसेस हमारा एडियाबेटिक है। यहाँ पर हमारी कंप्रेशन हो रही है और वर्क डन हमारा सिस्टम के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनके ए पॉइंट पर देंगे ये P1 V1 T1। देखें P1 कामा V1 कामा T1 ए पॉइंट पर इनिशियल स्टेट थी, और ए से जब बी पर आ गए तो बी पर कौन सी स्टेट हो गई, मैंने आपको बताया P1 V1 T1 से क्या हो गई, P2 V2 T1। यहाँ पर लिखेंगे P2 कामा V2 कामा T1। टेम्परेचर देखें यहाँ पर T1 है तो यहाँ पर भी T1 है। उसके बाद B से C तक जब आए तो C पॉइंट पर क्या स्टेट हो गई, तो हमने कहा P2 V2 जब यहाँ पर P2 V2 T1 था, इससे हमारी स्टेट हो गई P3 V3 और T2। P3 V3 यहाँ पर आ गई P3 कामा V3 कामा T2 यहाँ पर। उसके बाद हमने जब P3 V3 T2 से जब कंप्रेशन किया तो हमें क्या मिला, P2 V2 T2। डी पॉइंट पर हो गया P2 कामा V2 कामा T2, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। उसके बाद डी से हम फिर ए तक गए, तो ये साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। और ये जो एरिया अंडर द साइकिल है ये हमारा नेट वर्क डन है। नेट वर्क डन यहाँ पर क्या है, तो याद रखें नेट वर्क डन हमारा एरिया अंडर
ये जो साइकिल है, एरिया अंडर द साइकिल, ये जो साइकिल है ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए अंडर जो एरिया है ये हमारा क्या है, वर्क डन, नेट वर्क। तो मुझे बताएं यहाँ पर नेट वर्क डन मिला नहीं मिला? ऑफ कोर्स मिला है। और हम इसकी अब इफिशिएंसी देखेंगे क्या होगी। इफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन, मैक्सिमम इफिशिएंसी है, तो इफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। Efficiency is the ratio of output to the input। यहां पर रखेंगे ईटा इज इक्वल आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहां पर हमें रखना पड़ेगा आउटपुट के लिए नेट वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड Q1। Q1 क्या है, हीट, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। इफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। नोट करें इसको। इसका अगर हम वर्क डन का फार्मूला देखें तो मैंने आपको बताया था वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन होता है Q1 माइनस Q2। ये वर्क डन का फार्मूला, Q1 जितनी दी हीट एब्जॉर्ब उससे Q2 माइनस करेंगे तो हमें नेट वर्क डन मिल जाएगा Q1 माइनस Q2। और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे ईटा इज इक्वल हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100%। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें 1 बाय 1 तो क्या लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100%। इस तरह से टेम्परेचर के टर्म्स में रखना चाहें अगर फार्मूला तो भी आपको याद है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर फार्मूला क्या होता है एफिशिएंसी का। कहां पर लिखूं मैं इसको, चलो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपान में T1। ये भी आपको मैंने कल बताया था। टेम्परेचर ऑफ द सोर्स T1, टेम्परेचर ऑफ द सिंक T2 होता है। T1 बड़ा होता है कि T2 बड़ा होता है? T1 बड़ा होता है। T1 किसका टेम्परेचर होता है, हीट सोर्स का। इसकी हीट Q1 है तो इसका टेम्परेचर T1 होगा। Q2 हीट है हीट सिंक की, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, T2 होगा। यानी T1 इज ग्रेटर देन T2। नोट करें इसको। क्लास का टाइम खत्म होने जा रहा है, अब मुझे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जो तमा हाणे ग्राफ ठाहियो थोरो इहो स्लो आहिस्ता सम्झायो त सम्झ में घटि आयो आहे। पुट तूं ग्राफ अटेंड कया हुया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में? ये सर कया आहिनि मां उहे। हाँ तो पोइ कया आहे त उन मां ई सम्झायो आहे न। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जेका ॻाल्हि पढ़ी थे। सर जो लास्ट वारो हाणे ग्राफ ठाहियो अथव इहो थोरो सिर्फ़ रिपीट कयो। ॾिसो पुट, हिते हाणे असां नंबर फर्स्ट ए पॉइंट ते बीठा आहियूं। इनिशियल स्टेट असांजी आहे P1 V1 T1। हाणे जॾहिं मां ए खां B ताईं ग्राफ ठाहींदुमि त कहिड़ो ठाहिणु घुरिजे, आइसोथर्म। आइसोथर्म ए खां B ताईं एक्सपेंशन थी आहे, छो त ग्राफ असांजो वॉल्यूम जे तरफ़ थो वञे। वरी B पॉइंट खां C ताईं असांजो आहे एडियाबेटिक कर्व। एडियाबेटिक थोड़ी डाउन हूंदी आहे। एडियाबेटिक कर्व में छा थींदो त हीट असांजी एक्सचेंज 0 हूंदी, बाक़ी एक्सपेंशन थींदी थोड़ी घणी, उहा यहाँ पर शो कई आहे। उसके बाद यहाँ पर C पॉइंट से D तक ये
कंप्रेशन हो रही है, सी से डी तक कंप्रेशन हो रही है, मतलब यहाँ पर आइसोथर्म बनानी है थर्ड में। उसके बाद डी पॉइंट से ए पॉइंट तक फिर से एडियाबेटिक कर्व बनाए। 4 मतलब 2 आइसोथर्म और 2 एडियाबेटिक कर्व, दोनों को जब चारों को मिलाएंगे तो एक साइकिल बन जाएगी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर ॿुधो, मुंहिंजे क्वेश्चन जेको आहे कल्ह वारे टॉपिक मां आहे। त सर तव्हां जेको इक्विवेलेंसी मतिलबु ॿुधायो हुयो केल्विन साइकिल केल्विन ऐं हुनजे बारे में, त सर उन में जेको रेफ्रिजरेटर खयो हो तव्हां ऐं हीट इंजन खई हुई, त सर तव्हां चयो हुयो त जेको रेफ्रिजरेटर असां खणंदासीं उन में असांखे वर्क डन मतिलबु इनखे ॾियणो आहे, छो जो माना असांखे वर्क ॾियणो आहे, इनखे एक्सटर्नल एनर्जी उनखे ॾियणी आहे, छो जो सर मतिलबु कोल्ड खां हीट हॉट ते थो वञे। त सर मुंहिंजो क्वेश्चन इहो आहे त जॾहिं असां उन ॿिन्ही खे मिलायूं था, जॾहिं असां ॿिन्ही खे मिलाए करे हिन में कयूं पिया, त जेकॾहिं हो ग़लति वेंदो त इहो बि ग़लति वेंदो, त सर उते त असां होॾां जेको वर्क निकिरे पियो मतिलबु हीट इंजन मां, त उहो त सर हुन ते वञे पियो न। तव्हां पोइ सर इहो कीअं पिया चओ त मतिलबु हिते असां वर्क नथा ॾियूं, तंहिंजे करे मतिलबु इहो ग़लति थींदो। हाँ, त असां इहा ॻाल्हि कईसीं, इहो जेको सिस्टम आहे न, उहो सिस्टम हिकिड़ो कंसीडर कयोसीं। मां छा चयुमि त सिस्टम जे अंदरि कोई बि ॿाहिरों वर्क डन न थिए, त असां छा कयोसीं, जेका हीट इंजन ऐं पूरी असांजी रेफ्रिजरेटर आहे, इन ॿिन्ही खे असां गॾायोसीं न। जॾहिं असां ॿिन्ही खे कनेक्ट कयोसीं, हाणे हिकिड़ो ई सिस्टम थी वियो इहो। हाणे चाहे जो असांखे हीट इंजन मां जेको वर्क डन मिले, असां उन ई वर्क डन ते जेको आहे असां रेफ्रिजरेटर हलायूं, त मतिलबु त रेफ्रिजरेटर जी खे सर। ॿाहिरें कंहिं फोर्स जी, ॿाहिरें कंहिं प्रेशर वर्क जी ज़रूरत न पई न, हुन सिस्टम खे ॿाहिरों जी ज़रूरत सर न पए, इहा केस सां ॻाल्हि। सर माना असां उहो नथा खणी सघूं वर्क? उहो वर्क डन त असां यूज़ कयूं था न, पर असांजो उहो वर्क डन असांजो उन सिस्टम जे लाइ सफिशिएंट न आहे। अच्छा, मतिलबु उहो थोरो आहे वर्क? हा, उहो असांजो सफिशिएंट न आहे। अच्छा सर, ॿियो क्वेश्चन इहो आहे त सर जेको हीट मतिलबु रिजर्वायर हूंदो आहे, उहो मतिलबु ईअं मां जेको पढ़ियो आहे त सर हुन में ईअं हूंदो आहे न, त जेकॾहिं हीट वधी थी वञे त हुनखे कंट्रोल कंदो आहे। बाबा ॻाल्हि इहा आहे त असांजो जेको सिस्टम आहे पूरो, उनखे तव्हां इनखे स्टेटमेंट खे सम्झो बसि, एक्स्ट्रा पंहिंजी सर न तरफ़ां काई मूंखे शइ न सिर्फ़ु करणी। सर इन जो थोरो बसि कम ॿुधाइजो, कंहिंजो? हीट रिजर्वायर जो। हीट रेज़रवायर जो कमु आहे त उहो हीट असांखे प्रोवाइड कंदो सिस्टम खे बसि। जीअं हिते मां यूज़ कयो न हीट सोर्स जो कमु छा हुयो, जेका मतिलबु हीट सिस्टम खे हीट सोर्स आहे खपे। इहो? हा, हीट सोर्स आहे इहो, हीट रेज़रवायर हीट सोर्स आहे। अच्छा सर, सही आहे। ओके। अलीशा, हेलो। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मूंखे एडियाबेटिक कंप्रेशन में डी टू ए सम्झायो। एडियाबेटिक कंप्रेशन में डी टू ए, हा, एडियाबेटिक कंप्रेशन में छा करणो आहे त सिस्टम खे इंसुलेटर ते रखियो आहे, ऐं असां जॾहिं प्रेशर इंक्रीज़ कंदासीं त पिस्टन डाउन ईंदो। पिस्टन डाउन अचण जे करे प्रेशर P2 खां P1 थी वियो, ऐं वॉल्यूम असांजो वरी V2 मां V1, वरी टेम्परेचर बि असांजो T1 मां T2 मां T1 थी वियो, यानी चेंज थी वियो। इंजीनियरिंग वारनि जे लिंक मोकिली आहे, उन जो हाणे मेथड क्लास जो बाक़ी जो केमिस्ट्री क्लास 11:30 बजे, ठीक आहे। इंजीनियरिंग वारनि जी लिंक मोकिली आहे, उन जो बाक़ी 11:30 बजे। बेटा गौर से सुने, आपका केमिस्ट्री का क्लास 11:15 बजे होगा, बाकी मैथमेटिक्स वाले अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स वाले अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी को यहाँ पर उमेश फरवा पूछ रही हैं कि डज एयर कंडीशनर ओबे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? एग्जैक्टली एयर कंडीशनर का यही काम है जो रेफ्रिजरेटर का होता है सिमिलरली। और सेकंड स्टेटमेंट, क्लासियल स्टेटमेंट इज अबाउट रेफ्रिजरेशन। और माजिद अली जो है सर, कैन बी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन बी 100%? नो बेटा, माजिद अली, efficiency of Carnot engine cannot be 100%, but it can be maximum कहेंगे, 100% नहीं कहेंगे, चाहे जो ये आइडियल इंजन हो। लेकिन इस केस में भी हमारी कुछ ना कुछ यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है।
तो सायका शेख, कल वाला क्वेश्चन ये कि हम रेफ्रिजरेटर में थिंग्स पुट कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। अच्छा सायका, जो भी हम चीजें रेफ्रिजरेटर में पुट करेंगे तो उन चीजों में से जो हीट है, क्योंकि आपको पता है हर बॉडी रेडिएशन तो इमिट करती है ना, हमारा जिस्म है या कोई भी बॉडी है, एट एनी टेम्परेचर इमिट्स रेडिएशंस। अब जो हमने चीजें रखी हैं फ्रिज में, तो वो भी क्या कर रहे हैं, हीट इवॉल्व कर रहे हैं अपने आप से। वो जो रेडिएशन के थ्रू हीट निकल रही है, वो हीट उस रूम के अंदर, यानी जो रेफ्रिजरेटर का रूम है, वहां से हीट बाहर निकाली जाएगी थ्रू रेफ्रिजरेटर। मैथमेटिक्स वाले क्लास ले रह सकते हैं। हाँ माविश, आपकी ब्रेक नहीं है, यानी आप मैथमेटिक्स का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बायो वालों का क्लास, केमिस्ट्री का क्लास 11:15 बजे होगा। हाँ उबदार अली, डायग्राम के ॿीहर ॿुधायो जो मां ए खां बी ताईं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बी खां सी ताईं एडियाबेटिक एक्सपेंशन, सी खां डी ताईं फिर जेको आहे आइसोथर्मल कंप्रेशन, डी खां ए ताईं एडियाबेटिक कंप्रेशन। सवेरा, अच्छा शमा का, टेम्परेचर पर इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा? टेम्परेचर बेटा सिस्टम हमने क्या रखा है, जब आइसोथर्मल कह रहे हैं तो टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। सवेरा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्नो इंजन इन डेली लाइफ एंड व्हाई वी स्टडी अबाउट इट? हाँ सवेरा, इसकी कार्नो इंजन जो है ये एक ऐसी आइडियल इंजन दी गई थी जो उसके बाद कार्नो की इंजन को देखकर दूसरी इंजन से बनाई गई, जिसकी इफिशिएंसी को मैक्सिमम बनाया गया था। यानी ऐसा समझो कि ये एक आइडियल इंजन बन गई, दूसरे साइंटिस्ट के लिए एक सबक था, ताकि वो भी अपनी इंजन की इफिशिएंसी को क्या कर सके, मैक्सिमम कर सके, जिस तरह से किसकी इंजन थी, कार्नो इंजन थी। इसलिए ये इसका मतलब एक फायदा हुआ। दूसरी बहुत सारी इंजन से ऑटो इंजन होती है, एरिक्सन इंजन होती है, मैं क्या क्या नाम बताऊं, ये इंजीनियरिंग में होती है सारी कुछ। अच्छा नूरुल हुदा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाला डायग्राम, आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाला डायग्राम मैंने आपको बताया ए से बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, क्योंकि ग्राफ हमारा वॉल्यूम इंक्रीज की तरफ जा रहा है और कर्व हमारी क्या है, आइसोथर्मल। ओके फलक, 8 पॉइंट बी एंड डी, 8 पॉइंट बी एंड डी, हाँ 8 पॉइंट बी एंड डी, क्या करें इसको, प्रेशर एंड वॉल्यूम वैल्यूज आर सेम बट अकॉर्डिंग टू ग्राफ देयर वैल्यूज आर डिफरेंट। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है कि बी और डी पर प्रेशर वॉल्यूम के वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन मैंने जस्ट इस तरह से आपको बताया ताकि स्टेट हमारी वापस अपनी जगह पर आ जाए। नो डाउट आप क्या कर सकते हैं, आप P3 V3 T2 को जब हम C से D जा रहे हैं तो D पॉइंट तक आप P4 V4 और T2 ये लिख सकते हैं। हाँ कोई मसला नहीं है इसमें, आप इनको चेंज कर सकते हैं, नो इशू देयर। मैं इसको बोर्ड पे कर रहा हूँ। ये जो वैल्यूज हैं बी और डी पर ये सेम नहीं है, मतलब आप यहाँ पर P3 से P2 इसलिए मैंने कहा क्योंकि यहाँ पर जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड आ गया था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो हमारा P2 है, पहले जो P2 था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर लग रहा है, इसलिए मैंने P2 शो किया। हालांकि ये P3 और ये P2 यानी ये P2 और ये P2 सेम नहीं होंगे, मतलब यहाँ पर क्या शो करना पड़ेगा, एक्चुअली हमारा P4 होगा और ये क्या होगा, V4 होगा, ठीक है। और यहाँ पर T2 तो हमारा सेम ही रहना है, सही है, इस तरह से लिख सकते हैं, सेम नहीं होगा एग्जैक्टली।